हेलो बच्चों। तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे बच्चों। तो आप सबका बेटा बहुत बहुत स्वागत है आपके क्लास 7th हिंदी मीडियम के चैनल पर। तो भाई क्या हाल चाल है सबके, सब एकदम बड़े हो। तो बच्चों मैं कमल कौशिक आपके लिए लेकर आ चुका हूं आपकी 8 बजे वाली गणित की क्लास, जहां पर हम बच्चों बात कर रहे हैं रेखा और कोण के बारे में। और बच्चों आज की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा रेखा और कोण में जो एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, जो कि केवल ना इस क्लास में काम आएगा, इसके अलावा आपके क्लास 9th में भी ये बहुत काम आएगा। इस टॉपिक का नाम होगा बच्चों आपका तिर्यक रेखा और समांतर रेखा। ठीक है बच्चों, सेम टॉपिक तुम्हारा क्लास 9th में है। ठीक है, और इस एक टॉपिक से तुम्हारा क्लास 9th का रेखा एवं कोण वाला पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान से देखते हुए चलेंगे। जितने भी बच्चे आ चुके हैं सबसे पहले वो लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे और जल्दी से बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी बच्चों मैं आपको बता दूं कि सुभद्रा मैम की क्लास जो होती है वो होती है साइंस की 6 बजे। तो सारे बच्चे सुभद्रा मैम की क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अब वो होगी कल 6 बजे, तो सारे बच्चे भाई टाइम से पहुंच जाना। अब बच्चों शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। तो भाई देखो, हम जानते हैं हमारा रेखा क्या होती है। हमें पता है कि भैया रेखा हमारी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली आकृति है, जो कि इस तरीके से होती है। ठीक है, अगर उसके दो अंत बिंदु होते हैं तो उसे हम रेखाखंड कहते हैं। क्या कह रहे थे बच्चों? रेखाखंड। अब ये रेखा भी बच्चों अपनी अलग अलग तरीके की हो सकती है। जैसे कि भाई अभी आपको पता चला कौन सी? समांतर रेखा है। ठीक है, मैंने जो पिछली क्लास ली थी वहां पर शीर्षाभिमुख कोण बताया था, तब आपको बताया था दो रेखाएं आपकी आपस में प्रतिच्छेदी करती हैं, तो उन रेखाओं को बच्चों प्रतिच्छेदी रेखाएं बोला जाता है। ठीक है, तो यानी कि भाई एक रेखाएं हो गई प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, और बच्चों एक वो है जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे, जिनका नाम क्या है भाई? तुम्हारा तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो बेटा बिना कोई टाइम गवाए सीधा तिर्यक रेखा पर चलते हैं, उन्हें समझते हैं। तो बच्चों देखो तिर्यक रेखा अब कौन सी होती है। जैसे कि भाई आपने दो रेखाएं कोई भी ली, जैसे कि इससे समझने की कोशिश करो चित्र से। तुमने सड़क देखी होंगी। ठीक है, एक दो सड़कें जा रही हैं। ठीक है, और कोई एक बीच में से सड़क आई, मान लो दो सड़क तुम्हारी ऐसे जा रही हैं और कोई बीच में से सड़क आई इस तरीके से, और उस सड़क ने क्या करा? अपनी दोनों सड़कों को काट दिया। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो आपकी दो सड़क जा रही थी, एक ऐसे एक ऐसे, और ये बीच में एक सड़क आई जिसने क्या करा? दोनों सड़कों को काट दिया। तो बच्चों ये जो सड़क आई है जिसने दोनों सड़कों को अलग अलग बिंदु पर काटा, यही आपकी तिर्यक है। ठीक है, जैसे कि अब यहां पर रेखाओं के उदाहरण से समझते हैं। इस वाले चित्र में तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपके पास दो रेखाएं हैं, एक ए बी और एक सी डी। ठीक है, एक ए बी और एक सी डी, और इन दोनों रेखाओं को एक अलग रेखा एक्स वाई जो है वो पी और क्यू बिंदु पर काट रही है। ठीक है, P और Q बिंदु पर काट रही है, आप देख सकते हो। तो बच्चों ये जो एक्स वाई रेखा है ये AB और CD की तिर्यक रेखा है। ठीक है बच्चों, तो तिर्यक रेखा वो रेखा होती है जो कि दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, और आप इस अपने डेली लाइफ के उदाहरण में देख सकते हो। मतलब जो आपका रोजमर्रा है, ठीक है, वहां पर आप देख सकते हो। ये वाला एग्जाम्पल आपके लिए सबसे बढ़िया है। सड़क वगैरह देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वरना इस चित्र में सारी चीजें क्लियरली बताई गई है, यहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई तिर्यक रेखा समझ में आ गया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भैया, अपनी एक से ज्यादा रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने वाली एक रेखा उनकी तिर्यक रेखा कहलाती है, जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है, अब बच्चों जब ये रेखा आपका दो अलग अलग रेखाओं को काटती है, जब ये तिर्यक रेखा दो अलग अलग रेखाओं को काटती है तो कुछ कोण बनते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला कोण बन गया। ठीक है, अभी ये काटेगी दोबारा से तो तुम देख रहे हो ये वाला एक कोण बन गया, एक कोण ये बन गया। ठीक है, तो इन कोणों को क्या कहते हैं? ठीक है, उसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, और यही आपका तिर्यक रेखा का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, ये नहीं है कि तिर्यक रेखा क्या होती है, ये नहीं पूछेगा पेपर में तुमसे, लेकिन बच्चों पेपर में तुमसे ये जरूर पूछ सकता है कि बताओ कि दिए गए कोणों में बाह्य कोण कौन सा है। ठीक है, कि दिए गए चित्र में बताइए बाह्य कोण कौन सा है। ठीक है बच्चों,
तो भाई जब आप दो रेखाओं की, मान लो ये दो रेखाएं हैं तुम्हारी, एक बार अच्छे से बात कर लेते हैं थोड़ा। ये दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, ठीक है। इन्हें कोई रेखा है एक्स वाई जो कि पी और क्यू बिंदु पर काट रही है। तो बच्चों जहां पर ये हमारी तिर्यक रेखा हमारी दोनों बिंदुओं को काट रही है, वहां पर बच्चों दो अपने क्या है अलग अलग कोण बन रहे हैं, ठीक है। आप देख भी सकते हो यहां पर बच्चों क्या है आपका अलग अलग कोण बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों अब यहां पर ध्यान से देखो, जो कोण आपका दोनों रेखाओं के बाहर बन रहे हैं, जो कोण दोनों रेखाओं के बाहर की तरफ बन रहे हैं, उन्हें कहते हैं बाह्य कोण। जैसे कि तुम देख सकते हो यहां पर भी तुम्हें बना के, मुझे बनाने की भी जरूरत नहीं है, दोनों रेखाओं के बाहर की तरफ देखो, देखो एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया, ऐसे ही एक कोण ये बन गया और एक कोण ऊपर बन गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर चार कोण जो आपके बन रहे हैं यही है आपके बाह्य कोण, ठीक है। अगर मैं इन्हें नाम देना चाहूं तो इन्हें नाम भी हम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ये बन गया, दो ये बन गया, तीन और चार, है ना। तो इस तरीके से तुम नाम दे सकते हो। तो ये जो बाहर की तरफ आपके कोण बन रहे हैं इन्हें बाह्य कोण कहते हैं, सिंपल, ठीक है। आपको चित्र दे देगा, प्रश्न कैसे पूछेगा, चित्र दे देगा, बोलेगा बताओ बच्चों इनमें से कौन सा कोण तुम्हारा बाह्य कोण है, तो तुम्हें बताना होगा। सिंपल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब बाह्य कोण समझ में आ गया, तिर्यक रेखाओं से बनने वाला। तो दूसरे प्रकार का कोण कौन सा है, बाह्य कोण का उल्टा, अंतः कोण, ठीक है। वो बिल्कुल उल्टा है। जैसे बाह्य कोण क्या थे, जो हमारी रेखाएं थी उनके बाहर वाले कोण बाह्य कोण थे। अंतः कोण क्या है, अंदर वाले कोण अंतः कोण कहलाते हैं। जैसे कि तुम यहां पर देख लो, ये भाई साहब अपने जो अंदर के कोण है, ठीक है, वो तुम्हारे हो गए अंतः कोण। दिख गया, चमका कि नहीं चमका, चमक गया, बस इतना ही चाहिए अपन को। देखो भाई, ये अंदर वाले कोण देखो, ये रेखाओं के अंदर की तरफ बन रहे हैं, एक ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, देख रहे हो, ये रेखाओं के ए बी और सी डी की अंदर की तरफ बन रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, देख रहे हो, ये रंग बिरंगे जो कोण है ये हो गए तुम्हारे अंतः कोण। कौन से वाले, अंतः कोण मतलब अंदर वाले कोण, ठीक। अब बच्चों अंतः कोण हो गया, बाह्य कोण हो गया। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का कोण, संगत कोण, ठीक है। अब बच्चों संगत कोण समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा संगत आकृति। तो उसके लिए जरा मैं अपना पेन वेन थोड़ा साइड में रखते हैं और जरा हाथों से बातचीत करते हैं। तो बच्चों देखो, अगर ये हाथ है, ठीक है, इस हाथ के ऊपर मैं ये वाला हाथ लाता हूं और ऐसे रख देता हूं, ठीक। ये हाथ था, इस हाथ के ऊपर मैं ये वाला हाथ लाया और ऐसे रख दिया। तो बच्चों जो उंगली जिस उंगली के ऊपर आई है वो उसकी संगत हो जाएगी। जैसे कि आपकी ये वाली जो उंगली है, पहली वाली उंगली, ये पहली वाली उंगली के ऊपर आई तो ये इसकी संगत हो गई। आखिरी वाली उंगली आखिरी वाली के ऊपर आई तो ये इसकी संगत हो गई, ठीक है। अंगूठा अंगूठे के ऊपर आया तो ये इसका संगत हो गया, ठीक है बच्चों। तो सेम चीज हमारी यहां पर होती है, ठीक है। तो संगत को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है आपका। जब आप इस बिंदु को उठाकर इस बिंदु के ऊपर रखोगे, ठीक है, इस बिंदु को उठाकर इस बिंदु के ऊपर रखोगे तो जो कोण जिस कोण के ऊपर आएगा वो उसका संगत कोण होगा, इतना समझ लो। जब आप इस प्रतिच्छेदी बिंदु को उठाकर ऊपर वाले प्रतिच्छेदी बिंदु पर रखोगे तो जो कोण जिस कोण के ऊपर आएगा वो उसका संगत कोण होगा। जैसे कि तुम यहां पर देख भी सकते हो, चित्र में तुम्हें अलग अलग कोण दिखाए जा रहे हैं। जैसे कि ये और ये संगत कोण है, ये और ये संगत कोण है, ये और ये संगत कोण है और ये संगत कोण है। समझ रहे हो, अलग अलग करके दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए बच्चों मैंने ऐसी कोई भी चीज नहीं रखी, सारी चीजें मैंने एनिमेशन में रखी है ताकि तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाए। देख लो बच्चों, ये होते हैं तुम्हारे संगत कोण, ठीक। संगत कोण क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं तुम्हारे सबसे ज्यादा जरूरी कोण, ठीक है, और वो है बच्चों तुम्हारे एकांतर अंतः कोण। अब एकांतर अंतः कोण क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो, जहां पर किसका नाम आ गया,
अंतः कोणों का नाम आ गया। अंतः कोण हमारे कौन से वाले कोण थे? जो अंदर की तरफ थे। तो ये चीज तो क्लियर है, ये अंदर वाले कोणों में से कोई एक कोण है। ठीक है, कौन सा है अब ये समझ लेते हैं। तो भाई देखो, अगर तुम्हें इस कोण का एकांतर अंतः कोण निकालना है तो नीचे आ जाओ, वो भी क्रॉस डायरेक्शन में। नीचे आ जाओ, वो भी क्रॉस वाली डायरेक्शन में। तो तुम्हें जो यहां पर कोण मिलेगा वो उसका एकांतर अंतः कोण होगा। सेम चीज इधर वाले कोण के लिए है। इसका एकांतर अंतः कोण क्रॉस वाली डायरेक्शन में आ जाओ, यहां पर होगा। ठीक है, तो भाई चित्र से तुम अच्छे से समझ सकते हो। देखो भाई, इसका एकांतर अंतः कोण होगा यहां पर, ये देखो ये आ गया। ठीक है, और इधर वाले कोण का एकांतर अंतः कोण होगा इधर वाला कोण, क्रॉस में चलेगा हिसाब किताब। ठीक है, तो भाई ये होते हैं एकांतर अंतः कोण। और बच्चों, एकांतर अंतः कोण और संगत कोण जरूर समझ लेना, क्योंकि ये तुम्हारे 9th में बहुत काम आएंगे, ये तुम्हारे 7th में बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो अब मुझे इतना बताओ, सबको क्लियर हो गया? जितना अभी तक पढ़ाया सबको क्लियर हो गया? तो तुरंत कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि हाँ सर क्लियर है, और थम्स अप दिखा दो। ठीक है, दूसरी चीज क्या बच्चों, इसे लाइक करो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो तुरंत के तुरंत, ताकि बाकी लोग भी देख सके। हम बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब बच्चों देखो, ये तो हो गए तुम्हारे क्या, ये तो हो गए तुम्हारे तिर्यक रेखा के द्वारा बने कोण। ठीक है, अब जो है, अब आपको समझना है इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा। यानी कि जब आपकी कोई तिर्यक रेखा किन्हीं दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। अब बच्चों, समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? रेल की पटरी देखी है तुमने? वो ऐसे सीधी 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 ऐसे जाती रहती है, लेकिन वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। नहीं काटती ना, नहीं काटती। बस वही होती हैं तुम्हारी क्या, समांतर रेखाएं। बच्चों, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, और इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। ठीक है बच्चों, आपकी समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, और इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। ठीक है, अब बच्चों मान लो आपकी दो इस प्रकार की रेखाएं हैं, ए बी और सी डी, और उन दोनों रेखाओं को बच्चों कोई एक तिर्यक रेखा है जो काट रही है। ठीक है, मान लो ये तिर्यक रेखा कौन सी हो गई? ये तिर्यक रेखा हो गई तुम्हारी एक्स वाई, जो कि आपके बिंदु P और Q पर काट रही है। ठीक है बच्चों, तो आपको समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा में क्या चीजें सीखनी है वो ध्यान रखो। वो पॉइंट में एक एक करके बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट होता है बच्चों, देखो ठीक, यहां पर मैं सारे कोणों को एक नाम दे देता हूं जो जो बनते हुए जा रहे हैं। जैसे ये तुम्हारा कोण 1 हो गया, ये कोण 2 हो गया, ये कोण 3 होगा, ये 4 हो गया, इधर 5, इधर 6, इधर 7 और इधर 8। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं संगत कोण कौन से होते हैं, एकांतर अंतः कोण कौन से होते हैं, आपके बाह्य कोण कौन से होते हैं और अंतः कोण कौन से होते हैं। तो ध्यान से देखकर चलना। सबसे पहले बच्चों देखो, हमारी जो समांतर रेखाएं होती हैं उनके संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चों आपके जितने भी संगत कोण है यहां पर, उन सबके युग्म बराबर होते हैं। जैसे कि कोण 5 का संगत कोण है तुम्हारा कोण 1। ठीक है, तो कोण 5 तुम्हारा कोण 1 के बराबर होगा। ऐसे ही तुम्हारा कोण 2 का संगत कोण है कोण 6, तो कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा कोण 3 का संगत कोण है कोण 7, तो कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। और तुम्हारा कोण 4 का संगत कोण है कोण 8, तो यानी कि कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के।
ठीक है। तो भाई समांतर रेखाओं की जो तिर्यक रेखा बनती है उसका सबसे पहला गुण यही है कि उसके सभी संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा गुण आता है बच्चों वो क्या है, वो है तुम्हारा कि समांतर रेखा की तिर्यक रेखा के सभी एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है। प्रत्येक युग्म समान होता है। तो बच्चों एकांतर अंतः कोण कौन से हैं? हमारा इसका एकांतर अंतः कोण ये होगा और इसका एकांतर अंतः कोण हमारा ये हो जाएगा। ठीक है। तो इन्हें एक नाम दे देते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। तो हम जानते हैं बच्चों क्रॉस में हमारे एकांतर अंतः कोण होते हैं, तो समांतर रेखाओं की जो तिर्यक रेखा होती है उनके एकांतर अंतः कोण भी बराबर होते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, कोण 1 बराबर होगा तुम्हारा कोण 3 के और कोण 4 बराबर होगा तुम्हारा कोण 2 के। ठीक है। इनके एकांतर अंतः कोण भी बराबर होते हैं। और बच्चों इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो तीसरी है कंडीशन वो क्या है, इनके एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। मतलब कि बच्चों आपके जो कोण 2 है और जो कोण 3 है इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। मतलब तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर होगा 180 डिग्री के, और इधर बच्चों आपका कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक है। अब बच्चों ये तो हो गई समांतर रेखा की तिर्यक रेखा की विशेषता। समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा की जो विशेषताएं हैं वो मैंने सारी बता दी। लेकिन बच्चों अब हमारे पास एक और टॉपिक भी आता है जिस पर मैं इतने डीप में नहीं जाऊंगा। ठीक है। वो टॉपिक क्या है, वो ये है बच्चों कि समांतर रेखा की जांच कैसे होती है, कि दी गई रेखा समांतर रेखा है। हम प्रश्नों से इसे समझ लेंगे, लेकिन बच्चों वो भी आपका इन्हीं की सहायता से होती है। अगर आप किन्हीं दो रेखाओं को तिर्यक रेखा इस तरीके से प्रतिच्छेद करती है कि उनका एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर दिखा दो आप, या फिर संगत कोणों का एक युग्म बराबर दिखा दो आप, या फिर बच्चों आप उनके एक ओर के अंतः कोणों के युग्म का एक ही बार योग 180 डिग्री दिखा दो। तीनों में से कोई सी भी आपने एक कंडीशन दिखा दी तो आप लिख सकते हो कि दी गई रेखाएं समांतर हैं। ठीक है। ये चीज ज्यादा अच्छे प्रश्न से समझ में आएगी, तो सीधा क्वेश्चंस पर चलते हैं बच्चों। चलो भाई, तो बच्चों पहला सवाल देखो हमारा क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि L जो है वो M के समांतर है। ठीक है भाई। और हमें क्या कह रहा है, X का मान निकालो। तो हमें निकालना है इन भाई साहब का मान। तो बच्चों देखो हम इसका मान निकाल लेते हैं। इसका मान क्या आएगा, ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारी समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है। ठीक है। तो एकांतर अंतः कोण हमारे बराबर होंगे। तो ये अगर x है तो ये भी हमारा x होगा। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। ठीक है बच्चों। और हम जानते हैं कि ये पूरा का पूरा कोण कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री का। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, अगर हमें मान निकालना है किसका, x का, तो हम 180 डिग्री में से 110 को घटा देंगे। तो हमारा x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो हमारे पास कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा बच्चों आपका 70 डिग्री के। ये लो बच्चों, ये भी हमारा 70 डिग्री होगा, ये भी 70 डिग्री होगा, और ये भी 70 डिग्री होगा। क्योंकि एकांतर अंतः कोण है, समांतर रेखाओं के तो बिल्कुल सही बराबर होने वाले हैं। ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही अगला सवाल देखो बच्चों, यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर हमें बताना है कि दी गई रेखाएं समांतर रेखाएं हैं या नहीं। 3 चित्र दिए हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले की बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले चित्र में आपको तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण दिए हुए हैं, इन्हें जरा जोड़कर देख लेते हैं। तो कितना आएगा,
126 डिग्री प्लस 44 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 6 4 10 का 0 हासिल हो गया 1, 4 2 6 और 1 7, ठीक है। और ये आ गया बच्चों हमारा कितना? 1। तो कितना आ रहा है बच्चों? हमारे पास निकल कर आ रहा है हमारा 170 डिग्री। अब 170 डिग्री निकल कर आ रहा है, इसका मतलब क्या है बताओ भाई? इसका मतलब तो बच्चों सिंपल है कि ये वाली जो रेखाएं हैं वो हमारी समांतर रेखाएं नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एक ओर के जो अंतः कोण होता है उनका योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। सेम चीज बच्चों आप इसके साथ भी कर सकते हो। कैसे? देखो बच्चों, आप क्या करो, ये वाला कोण 75 डिग्री है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है, तो ये भी हो जाएगा 75 डिग्री। अब आप इन दोनों को जोड़ोगे, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 75 और 75 हो जाएगा 150, 75 प्लस 75 150 आएगा। तो क्या 150 180 डिग्री के बराबर होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो यानी कि ये भी हमारी नहीं है। अब बात करते हैं इनकी। तो बच्चों ये कोण है 123, अगर मुझे ये वाला कोण निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 180 डिग्री में से 123 को घटा दो, ये आएगा बच्चों तुम्हारा कितना? 10 में से 3 गए 7, 7 में से 2 गए 5 और 1 में से 1 गया 0, तो ये आ गया बच्चों 57 डिग्री। अब आप देख सकते हो बच्चों 57 डिग्री बराबर आ गया 57 डिग्री के हमारे दिए गए रेखाओं की तिर्यक रेखा के जो संगत कोण है वो बराबर आ गए हैं। और मैंने बोला था कि दो रेखाओं को समांतर सिद्ध करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है आप संगत कोणों का एक युग्म समांतर सिद्ध कर दो। तो भैया यहां पर हमने एक युग्म समांतर सिद्ध कर दिया, इसका मतलब हाँ ये वाली जो रेखा है L और M है वो आपस में समांतर होंगी, बाकी शुरू की दोनों समांतर नहीं है, केवल L और M आपस में समांतर है। समझ में आ गया बच्चों? अगर आ गया तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप दिखा दो तुरंत, ठीक है। और बच्चों लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों को। चलो भाई, तो अब हम चलते हैं बच्चों हमारा आगे आज के तुम्हारे होमवर्क की तरफ, ठीक है बच्चों। तो ये रहा बच्चों तुम लोगों का होमवर्क, क्योंकि जब तक तुम लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे काम नहीं चलने वाला। तो बच्चों आप लोग अपना होमवर्क नोट कर लो सारे बच्चे। चलो भाई, तो होमवर्क सबका हो गया बच्चों। तो भाई आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप सबको आज की क्लास में मजा आया होगा, सारी चीज समझ में आ गई होंगी बच्चों। तो भाई अब देखो, चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक करना तुम्हारा काम है, ठीक है। और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा ये भी तुम्हारा काम है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता दूं बच्चों, मैं लेकर आने वाला हूं 1000 सब्सक्राइबर्स होने पर अपना आस्क मी एनीथिंग का सेशन। तो बच्चों जल्दी से जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर्स कराओ, फिर मैं आपसे आऊंगा बातचीत करने आस्क मी एनीथिंग के सेशन में, ठीक है। तो चलो भाई, मैं आपसे मिलता हूं सीधा अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चे अपना लाइक करो, चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब टू दी क्लास 7th हिंदी मीडियम चैनल। तो मिलते हैं बच्चों सीधा अगली क्लास में। टेक केयर, टाटा और बाय बाय।